नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, किस तरह से हम वर्तमान में रहें। वर्तमान में रहने से हमें क्या लाभ होगा और इसको हम किस तरह से रह सकते हैं वर्तमान में। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहें आप। और वर्तमान ये मनुष्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा जीवन या तो भूत में जीता है या भविष्य में जीता है। हमारा जन्म वर्तमान में होता है, हमारी मृत्यु भी वर्तमान में होती है और हम पूरा जीवन अपने भूत और भविष्य में जीते हैं या स्मृतियों में जीते हैं। अगर हम भूत में जी रहे हैं तो स्मृतियों में जीते हैं, यादों में जीते हैं। और यदि हम भविष्य में जी रहे हैं तो हम कामनाओं में जीते हैं। जबकि एक ही समय होता है, ओनली वर्तमान। भूत और भविष्य होते ही नहीं, भूत और भविष्य नहीं होते। भूत हमारी स्मृतियों से पैदा होता है, हमारी यादों से पैदा होता है, और भविष्य हमारी कामनाओं से पैदा होता है, हमारी इच्छाओं से पैदा होता है। ये होते नहीं हैं, होता है सिर्फ वर्तमान। जिस दिन आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं पे पूर्ण आनंद है, वहीं पे पूर्ण है जीवन। तभी आपका जीवन पूर्ण हो पाएगा, क्योंकि ये जीवन तो वर्तमान में ही है। उसमें रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो आप उन चीज़ों के साथ रहें जो वर्तमान में जी रही हैं, वर्तमान के साथ हैं, उनका संगति करें आप। जैसे आपके शरीर में सांस हमेशा वर्तमान में ही चलती रहती है, वो वर्तमान में है। सांस के साथ आप भी हो जाएं, आप भी अपने सांसों का ध्यान दें। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि आप अपने सांसों पे ध्यान दें, क्योंकि सांसें हमेशा वर्तमान में चलती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। आप अगर इसका ध्यान करते हैं, डेली सुबह 5 मिनट आप अपने सांसों पे ध्यान दें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, ये निरंतर हो रहा है। आप इसका साथ दें, इसका साथ पकड़ें, आप भी वर्तमान में हो जाएंगे। कुछ क्षणों के अंतराल में जब आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी वर्तमान में हो जाएंगे। या फिर आप प्रकृति के साथ रहें, आप प्रकृति को देखें। कोई भी जीव जंतु अपना डेली अपना भोजन बनाता है, डेली खाता है। भविष्य के लिए कोई संग्रह नहीं और स्मृतियों की, भूत की कोई यादें नहीं है। प्रकृति के साथ जिए, प्रकृति भी वर्तमान में है, तो आप उसके साथ जिएंगे। देखो जो पशु पक्षी नाच रहे हैं, सब गीत गा रहे हैं, क्योंकि वो वर्तमान में जी रहे हैं। एक मनुष्य ऐसा है जो दुखी जीवन जी रहा है, क्योंकि वो सदैव से भूत में जी रहा है या भविष्य में जी रहा है, वर्तमान में है ही नहीं। तो परमा आनंद तो जीवन का वर्तमान में ही है। तो आप अगर इनका संग पकड़ते हैं, इनका साथ पकड़ते हैं, आप देखें फूल पत्तियों को देखें किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। आप भी मुस्कुराएं, हंसें, वर्तमान में जिएं, यहीं पे जीवन है। वरना एक दिन ऐसा समय आएगा कि पता भी नहीं लगेगा कब इतना अनमोल जीवन बीत गया। वर्तमान में रहेंगे तो जो खाना आप डेली खाते हैं, जिस दिन आप वहाँ पे मौजूद होके, पूरी तरह से मौजूद होके खाएंगे, उसका स्वाद ही बदल जाएगा। पूरा जीवन ही आपका जादू की तरह बदल जाएगा अगर आप वर्तमान में रहना सीख गए तो। हमारी चेतना निरंतर गति कर रही है। मनुष्य एक स्थिति का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों। आपने देखा होगा, एक गुलाब का पेड़ गुलाब बन के पैदा होता है और आखिरी सांस तक गुलाब ही रहता है। एक वृक्ष गुलाब बन के आता है, आम का वृक्ष, और आखिरी तक गुलाब आम ही रहता है। आप एक गाय को देख लीजिए, गाय बन के पैदा होती और आखिरी तक एक गाय ही रहती है। ऐसे ही सभी जीव जंतुओं का है, जो जिस योनि में पैदा होता है आखिरी सांस तक वही बन के मरता है वो। पर मनुष्य एक स्थिति का नाम है। आप मनुष्य बन के पैदा हुए हैं, इसमें आप जानवर बन सकते हैं, आप इंसान बन सकते हैं, आप देवता बन सकते हैं, आप परमात्मा बन सकते हैं, आप साधु संत बन सकते हैं, आप महात्मा बन सकते हैं।
ये मनुष्य एक स्थिति का नाम है, इसमें आप जो चाहे बन सकते हैं। अपनी चेतना को जितना चाहें आप ऊपर उठा सकते हैं। और ये आप समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रकृति में जो चक्र घूम रहा है, इसमें सदैव आगे को ही जाना पड़ता है, पीछे इसमें घूमने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये चक्र हमेशा आगे की तरफ ही जा रहा है। जैसे जैसे आपकी चेतना जागरूक होती जाती है, वैसे वैसे ऊंचे कलाओं में प्रवेश कर जाती है। 16 कलाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जो पहले कला के प्राणी होते हैं वो वृक्ष होते हैं, वो सिर्फ अपना भोजन बनाते हैं और अपना भोजन छोड़ते हैं। और कुछ वृक्ष तो फल भी देते हैं। 2 कला के जीव होते हैं। उससे ऊपर कलाएं बढ़ती हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं और इंसान का मतलब इस प्रकृति का साथ भी सपोर्ट भी करते हैं, मदद भी करते हैं। उसके ऊपर कलाएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे जो हमारे जागरूक जीव जंतु हैं उनमें आती हैं ये कलाएं। फिर चौथे कला में पहुंचने पे इंसान शुरू हो जाता है। यहाँ से इंसानों की का देह मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इनमें कलाएं बढ़ती जाती हैं, ये और दिव्य देह लेके पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें कहते हैं 9 कला के परशुराम थे, जो हमारे महापुरुष थे। भीम थे, उसमें अर्जुन थे, उसमें और भी ऊपर कलाएं बढ़ती हैं, उसमें बड़े से दिव्य संत महात्मा होते हैं। फिर उसके बाद 14 कलाएं लेके भगवान श्री राम पैदा हुए थे। 16 कलाएं श्री कृष्ण में थी, साक्षात नारायण में। जैसे ऐसे ऐसे जैसे चेतना बढ़ती जाती है, विवेक जागृत होता जाता है, वैसे वैसे आप ऊंचे गति करते हुए चले जाते हैं, ऊंचे कलाओं में आप प्रवेश पाते हुए चले जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वर्तमान में रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन, ये संसार वर्तमान में ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने शून्य में जाके स्थित हों, क्योंकि जो शून्य में है वही शिव है, वही समाधि में है, वही शिव है। आप ध्यान साधना करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने आध्यात्मिक और भौतिक और इस शारीरिक जीवन को सुखमय बनाएं। आप हंसते मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।